हम मिडिल क्लास वाले लोगों की प्रॉब्लम एक ही है, यानी कि सैलरी आने से पहले ही सैलरी का ग्राफ कुछ इस प्रकार से जीरो हो जाता है। यानी कि ठीक उसी तरह जिस प्रकार दीपावली आती तो है पर जाते टाइम देर नहीं करती, ठीक उसी तरह हम लोगों की सैलरी का हाल भी कुछ इसी प्रकार से है। यानी कि मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट और रूम का किराया आदि देते देते और महीने का लास्ट आने से पहले ही हम लोगों की सैलरी जीरो हो जाती है और आखिरी में नतीजा ये आता है या तो उधार लेना पड़ेगा या फिर उधार करना पड़ेगा। इन सभी को एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं कि अपने खर्चों को मैनेज किस प्रकार करना चाहिए, या फिर जॉब करें या फिर बिजनेस करें। तो फिर वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को देखना। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यह कहानी अजय और विजय की है, जो दोनों बहुत ही पक्के दोस्त हुआ करते हैं और दोनों अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एक होटल जाते हैं और होटल में जाने के बाद कुछ ऑर्डर कर देते हैं और ऑर्डर करने के बाद जो खाया पिया उसके बाद में वह सोचते हैं कि यह बिल पे करेगा। अजय सोचता है विजय बिल पे करेगा और विजय सोचता है कि अजय बिल पे करेगा, पर दोनों के पास पैसे कम होने के कारण दोनों ही अपने अपने पैसों को पे कर देते हैं। तभी दोनों डिसाइड करते हैं कि इस तरीके से तो जिंदगी नहीं चलने वाली यार, पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पर कर भी क्या सकते हैं, दोनों ही मिडिल क्लास से हैं, पर हम लोग अच्छे तरीके से जॉब तो कर सकते हैं। जॉब करने के बाद हमारी अच्छी लाइफ होगी, बहुत सारे शौक होंगे, पार्टियाँ होंगी और भी बहुत सारे लाइफ स्टाइल होंगे। पर दोनों ये सोचते हैं कि हम जॉब करें तो करें कहाँ। पर जैसे तैसे उन लोगों को एक कंपनी में जॉब मिल जाती है दोनों को। अजय और विजय दोनों जॉब करने के लिए जाने लगते हैं। रोज का यही काम रहता है कि सुबह उठा, नहाया, खाया और बस जॉब पे निकल जाते हैं। यानी कि 10 बजे से जॉब पे निकलते हैं तो शाम के आते आते उन्हें 5 से 6 बज जाते हैं। पर वो दोनों सोचते हैं यार हम तो इसमें फंसते ही चले जा रहे हैं, कि यानी कि मतलब हम जॉब कर रहे हैं तो पैसा तो आ रहा है, पर हम लोगों की लाइफ को एंजॉय तो कर ही नहीं पा रहे हैं। ना छुट्टी का ठिकाना ना कुछ, बस रोज आना, खाना और जॉब पे चला जाना और बचा हुआ टाइम रात में सोने में निकल जाता है। हम लोगों की लाइफ क्या यूं ही ख़त्म हो जाएगी। तभी विजय कहता है यार इस जॉब से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, और अजय कहता है यार अच्छा है ना, पैसा तो आ रहा है, कम से कम कुछ नहीं तो थोड़ा ही सही, पर पैसा तो आ रहा है ना। पर विजय के मन में एक ही बात चल रही है कि यार इतने से पैसे में कैसे काम चलेगा। यानी कि महीने का सिर्फ 12,000 रुपये, और उसमें भी ना कोई लाइफ में शौक ना सुकून, बस आए, खाया पिया और बस सो गए और सुबह उठते ही नहाया धोया और फिर जॉब पर निकल गए। और विजय ने फाइनल डिसाइड किया कि मैं इस जॉब को नहीं करूँगा, और अजय कहता है तू इस जॉब को छोड़कर क्या करेगा। पर विजय कहता है मैं कुछ भी कर लूँगा पर इस जॉब को नहीं करूँगा। अजय कहता है यार तू दर दर फिरेगा पर तुझे कोई जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी आई हुई जॉब क्यों छोड़ रहा है। और विजय फाइनल डिसाइड कर लेता है कि मैं आखिर इस जॉब को नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, और आखिरी में विजय जॉब को छोड़ देता है और अजय उसी जॉब पर लगा रहता है। प्रतिदिन रोज का यही काम है, आए खाए पिया और सो गया। और विजय इस तरीके से सोचते सोचते उसे 1 मंथ बीत गया, पर वो घर पे ही था। उसके पास जितना कमाया हुआ पैसा था वो भी खर्च हो गया, और अब उसके पास कुछ भी पैसा नहीं बचा। और आखिर में विजय को पूरा 1 महीना लग गया कि आखिर में मैं क्या करूं जिससे मैं अपनी पूरी लाइफ को एंजॉय भी कर सकूं और बहुत सारा पैसा भी कमा सकूं। और अजय बस अपनी लाइफ में बस डेली का जा रहा जॉब पर और पैसा कमा रहा। विजय ने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ बिजनेस करूंगा, बिजनेस ही मेरे लाइफ को इजी बना सकती है। जब चाहे मैं जहां चाहूं जा सकता हूं, और जब चाहे
जब वो लाइफ के पूरे शौक कर सकता हूँ। विजय की सोच काफ़ी अच्छी थी, पर उसके पास बिजनेस खोलने के लिए कोई पैसा नहीं था। विजय ने जितना पैसा जॉब करके कमाया था वो भी खत्म हो चुका है। फिर भी विजय बिजनेस के ही बारे में सोच रहा है कि आखिर मैं बिजनेस कहाँ से करूं और किस बिजनेस को करूं जिससे मैं अब बहुत सारा पैसा कमाया जा सके। पर यह सोचते सोचते उसे 2 दिन और बीत गए और सबसे बड़ी टेंशन उसे पैसे की थी कि आखिर मैं बिजनेस तो खोल लूँगा, पर बिजनेस में लगाने के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं। तभी विजय के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह रोड पर घूम रहा था और वहाँ से एक बस निकलकर जा रही थी और वह एक बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ के नीचे वह बस रुक जाती है और रुकने के बाद उस बस में जितने भी पैसेंजर थे सभी उस बरगद के पेड़ के नीचे रुक जाते हैं, कुछ बाथरूम के लिए तो कुछ टहलने के लिए, यानी कि वह बस 10 मिनट के लिए रुकती। तभी विजय समझ जाता है कि इन 10 मिनट में मेरा काम हो सकता है। तभी उसने उन लोगों से बात की कि आखिर ये बस कहाँ से आई है और कहाँ तक जाएगी। और ड्राइवर से भी बात होती है विजय की कि यह बस प्रतिदिन यहीं पर 10 मिनट के लिए रुकती है, सभी पैसेंजरों के लिए यहाँ पर बाथरूम वगैरह कर सकते हैं और इसके बाद ये बस चली जाएगी। विजय के दिमाग की बत्तियाँ खुल जाती हैं कि आखिर 10 मिनट में मैं क्या कर सकता हूँ।